मामला सामने आया है। एक मकान के टॉयलेट में जबरदस्त विस्फोट हो गया। विस्फोट का कारण तो साफ नहीं हो पाया, लेकिन परिजन और स्थानीय लोगों का कहना है कि यह विस्फोट मीथेन गैस की वजह से हुआ है। हादसे में एक युवक बुरी तरीके से झुलसा है और स्थानीय लोगों में आक्रोश। ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 36 स्थित सी के एक मकान में शनिवार को जबरदस्त विस्फोट हो गया। ये विस्फोट घर के टॉयलेट में हुआ है। बताया जा रहा है कि युवक टॉयलेट में गया और जैसे ही टॉयलेट का फ्लश दबाता है, जोरदार धमाका होता है और युवक आग की लपटों में घिर गया। विस्फोट इतना जोरदार था कि टॉयलेट में जो वेस्टर्न सीट लगी थी वो फट गई और खिड़कियों के कांच टूट गए। युवक, जिसकी उम्र तकरीबन 19 से 20 साल की है, वो बुरी तरह से झुलस गया। युवक लगभग 30% जल चुका है। युवक को जिम्स में भर्ती करवाया गया है। डॉक्टरों का कहना है कि मरीज की हालत स्थिर है। पेशेंट आया तब थोड़ा हमें सीरियस लग रहा था, लेकिन उसके प्रॉपर मैनेजमेंट के बाद में आईवी फ्लूइड्स और एंटीबायोटिक्स, ड्रेसिंग वगैरह हमारे सर्जन ने देख लिया है। तो पेशेंट की अभी हालत स्टेबल है एंड हमें लगता है कि अभी जो हालत है खतरे से बाहर है एंड जल्दी ठीक हो जाएगा तो हम डिस्चार्ज कर देंगे। घटना किस वजह से हुई है ये अभी भी जांच का विषय है, लेकिन परिजनों और स्थानीय लोगों का कहना है कि ये विस्फोट मीथेन गैस लीक होने की वजह से हुआ है। युवक के पिता से लाइव टाइम्स की टीम ने बात की तो उनका कहना है कि सोसाइटी में सीवर की दिक्कत है। गैस वेंटिलेशन के लिए पाइपलाइन नहीं लगी, ना ही साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है। उनका कहना था कि हमने जो जांच करवाई उससे पता चला कि धमाका सीवर में गैस बनने की वजह से हुआ है, जो टॉयलेट के रास्ते बाहर धमाके और आग के रूप में निकला है। ये बच्चा जो वॉशरूम गया था, वॉशरूम में जैसी पोटी कर रहा था, जैसे फ्लैश बटन दबाया तो जब ये एकदम ब्लास्ट हो गया। कारण क्या रहे, कुछ पता चला? कारण जो बाद में पता चली है कि वो जो मीथेन गैस इसमें बनती है सीवर लाइन में, उसकी वजह से ब्लास्ट हुआ है। उसकी वजह से ब्लास्ट हुआ है। अभी बच्चे की हालत कैसी है? अब ठीक है, पहले से शायद कल परसों में छुट्टी हो जाएगी। अभी ठीक है, मतलब ज्यादा कैजुअलिटी है या? ज्यादा नहीं है, हल्की है। चेहरे पे, हाथों में और जल की तरफ है जिस बैठा था, हाँ जल गया। घटना के बाद से लोगों में प्रशासन के खिलाफ आक्रोश देखा जा रहा है। लोगों का कहना है कि धमाका इतना तेज था कि दूर तक आवाज गई, जिससे लोग घबरा गए और अपने घरों से बाहर आ गए। युवक के परिजन और पड़ोसी परेशान हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि नोएडा के सीवरेज पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। पहले मीथेन गैस को निकालने के लिए पाइप लगाए जाते थे, जिस वजह से सीवर में बनने वाली गैस आराम से निकल जाती थी, जिससे शौचालय सुरक्षित रहते थे। लेकिन उनके ब्लॉक में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है जिससे सीवर में बनने वाली ये जहरीली गैस निकल सके। गैस अंदर ही अंदर इकट्ठा होती रहती है, जो विनाश का कारण बनती है। इसके अलावा सीवर की साफ सफाई का भी ध्यान नहीं रखा जाता है। साथ ही लोगों को ये डर भी सता रहा है कि ऐसा हादसा उनके घर में भी हो सकता है। 2:30 और 3 बजे की बीच की बात है और एकदम बम ब्लास्ट जैसे होता है, धमाका हुआ बहुत तेज से घर में। और मैं ऊपर थी, ऊपर ये सेकंड वाले फ्लोर पे। मैं नीचे आई भागी। वो मेरी मतलब सिस्टर है, वो चिल्लाई कि आग लगी बहुत तेज, भागो भागो बचाओ, मतलब लाइन काटो, घर में आग लगी। हमने सोचा कि एसी वेसी में कुछ हो गया, तो बच्चा एकदम से निकला है। जैसे हमने लाइन काटी है, एकदम से बच्चा पूरा धमाके में वो घायल हो गया। बेटा ये जो बम बढ़ रहा भीतर लैट्रिन को, तो ये सीवर ही फट गया एकदम। तो मेरे बेटा की बहू ये तो ऊपर ही, वो नीचे ही, तो उसने आवाज मारी तो भाई इतनी हुई है, धमाका होकर लड़का लिख रहा तो हम भोज बढ़ रहे। हम जब घर पर थे तो एकदम धमाका हुआ बहुत तेज। हमारा तो काफी दूर है घर, वहां तक आवाज गई। पता लगा, हमने जानी कि कंप्रेसर फट गया। जब बाद में जब जांच पड़ताल हुई कि कंप्रेसर एकदम ठीक है, फिर देखा कि सीट फटी हुई है, तो उससे पता लगा कि ये गैस वापस गैस की ही वजह है, जो लैट्रिन की है, सीवर का है।
वो गैस वापस आके उसी से धमाका हुआ है, उसी से लड़का घायल हो गया। अनुमान लगाया जा रहा है, वो यही लगाया जा रहा है कि ये जो ब्लास्ट था वो सीवर में ब्लॉकेज की वजह से मीथेन गैस बनने के कारण ही हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट भारत रावत के साथ मैं खुशबू सिंह, ग्रेटर नोएडा। खुशबू हमारे साथ खुद जुड़ गई हैं इस वक्त। खुशबू, वाकई में ये कहा जाए कि बड़ा चिंता का विषय बन चुका है, क्योंकि सबके घरों में इस तरीके से सीवर जो लाइनें हैं, इन सबके अलावा सबके टॉयलेट्स हैं। ये धमाका जितना खतरनाक था उतना सचेत करने वाला भी है। क्या जानकारी साफ हो पाई है? जो बच्चा घायल हुआ है उसकी हालत कैसी है और इसका उपाय क्या हो सकता है? जी बिल्कुल संजय, जैसे कि जानकारी हमें मिली है, हमने जाके जहां पे बच्चा एडमिट था जिम्स में, वहां भी डॉक्टरों से बातचीत की। लगभग 30 से 35% तक बच्चा जल चुका है, लेकिन बस राहत की बात यह है कि जो बर्निंग है वो अंदर की स्किन पे नहीं हुई है, बाहर के लेयर पे हुई है। 30% से ज्यादा जलना मतलब बहुत ही गंभीर बात है, लेकिन बस राहत की यही बात थी कि ऊपर की स्किन जली है। अभी हालात जो है बच्चे की, लड़के उस युवक की, वो बिल्कुल नॉर्मल है। अब धीरे धीरे ट्रीटमेंट चल रहा है, उम्मीद है कि जल्द से जल्द डिस्चार्ज हो जाए। लेकिन ये जो मामला है पूरा कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि सचेत करने वाला है और अपने आप में एक अनोखा मामला है। इस तरीके का कई सारे ऐसे वीडियोस आते थे, पहले हमने भी देखा है, सोशल मीडिया पे वायरल होते हैं, जो सीवर के जो सेप्टिक टैंक बने होते हैं, कभी कभी मीथेन गैस के कारण उन पे ब्लास्ट होता है, उनके जो ढक्कन होते हैं वो उड़ जाते हैं। ऐसे कई सारे वायरल वीडियो देखे हैं हमने। इसके अलावा भी कई बार ऐसी खबरें आती हैं कि सेप्टिक टैंक की सफाई करते वक्त जो मजदूर थे, गैस के कारण उनकी दम घुटने से मौत हो जाती है। ये मामला जो है वॉशरूम का, वो टॉयलेट में ब्लास्ट, घर के एक निजी घर के अंदर उनके टॉयलेट में जो युवक है जाता है, जाने के बाद अपना जो भी करता है, फ्रेश होता है, फ्रेश होने के बाद जब वो फ्लश दबाता है तो अचानक से बहुत ही जो भयंकर विस्फोट होता है। टॉयलेट की सीट जो है वो पूरी फट गई थी। उसके अलावा विस्फोट इतना भयावह था कि जो आसपास में जो वॉशरूम की खिड़कियां थी उसके कांच फट गए। आसपास में वो जो घर वाले, हालांकि उनके घर पे अभी कोई मौजूद नहीं था, जिनका वो अपना घर था, उनके घर के लोग जो हॉस्पिटल में थे, जिसकी वजह से घर के अंदर की तस्वीरें हम नहीं ले पाए, लेकिन हमारे पास स्टिल मौजूद हैं, जिसमें हमने देखा कि आसपास किचन एरिया तक वो धमाके का जो पूरा असर था वो दिख रहा था। ऐसे में कहीं ना कहीं ये एक बहुत ही गंभीर बात है, बहुत ही गंभीर समस्या है। वहां के स्थानीय लोगों से हम लोगों ने बात करके ये पता चला कि सीवर जो है, सीवर की सफाई बहुत लंबे समय से नहीं हुई है और सीवर के जो पाइप लगे होते हैं, सभी जगह जो सीवर होता है उनमें जो गैस होती हैं, बहुत सी जहरीली गैसें बनती हैं, उनको अगर सही ढंग से वो पास ना हो पाए तो इस तरीके के ब्लास्ट देखने को मिल सकते हैं। आग, जिस तरीके से वो ब्लास्ट हुआ, ब्लास्ट के समय आग, कुछ सेकंड के लिए आग लगी, जैसा कि परिजनों ने बताया, और उस आग में बच्चा इतनी बुरी तरीके से झुलस गया कि उसके प्राइवेट पार्ट तक जल गए हैं। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है शरीर के हिस्से इस वक्त डैमेज हुए हैं और जाहिर सी बात है ये चुनौती की बात है, क्योंकि मीथेन गैस अपने आप में ज्वलनशील होती है और